नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2024 के इलेक्शन का माहौल काफी गर्म है। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय, किसकी पार्टी का पड़ रहा है भारी। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? गठबंधन की। गठबंधन की। हाँ जी। जनता में काफी लहर है कि मोदी सरकार आने वाली है। मोदी सरकार से कोई फायदा, पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ हो ही रहा ना, तो क्या फायदा है सरकार से? बालक बेबस घर पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए गठबंधन को देंगे। सरकार बदलनी चाहिए ना। लेकिन अगर सरकार ने अगर काम ना किए होते तो 2 बार से लगातार सरकार कैसे बन पाती? हाँ, तो पेपर इनकी समस्या है, ये लीक हो रहे हैं, इनसे कुछ हो ही ना रहा, बच्चे इनका भविष्य। सिर्फ पेपर लीक होने की वजह से सरकार आप नहीं बना? नहीं, बाकी और कोई वजह? और कोई वजह ना, यही वजह। क्या लगता है भाई साहब आपको, कौन सी सरकार बनेगी? ये सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। मोदी क्या क्या ऐसे काम रहे हैं आपके मोदी जी के? मोदी जी राशन बहुत दे रहे हैं हमें। 2 साल से तो हमें कुछ राशन ना मिल लो। राशन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना मिल लो क्यों? कोई ना परमिट बालक बीमार रह गए, राशन मिल रहा ना कोई एक तोले भी। बताओ वोट कहाँ गिरेंगे? तुम बताओ। तो यार लिए राशन ही ना मिल रहा हमें तो 2 साल से। न कोई परमिट की सुनाई कर रहा, ना खाई की सुनाई कर रहा। बताओ तो हम तो गठबंधन की सरकार को चाहना है, नहीं तो मोदी जी तो राजी है हम। भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बनेगी। हाँ तो सही है, मोदी जी बनवाए भाई साहब, बनवाए, कोई परेशानी ना, बनवाओ। मोदी जी की। लखनऊ में बैठे हैं जिन पर राशन ना, जिनके नंबर कार्ड रखे हैं, तो जबकि कुछ करके ही न दे रहे, तो बताओ आदमी को तो आपते आप जो बीजेपी ते लगा है वो आपते आप ही हट जाएगा। बताओ हटेगा ना हटेगा? लखनऊ में बैठे राशन ना मिलो 2 साल से। 2 साल से आपको राशन नहीं मिल रहा है? राशन न मिलो ना लोकदान में मिलो ना। और मोदी जी कह रहे हैं हम लोग 80 करोड़ परिवार को वो राशन दे रहे हैं फ्री में। हमें 2 साल से मिला ही ना राशन। हमारे परमिट भी रखे, तहसील में जावे, धक्का खाकू को जावे, लखनऊ में जावे, लखनऊ तक यहाँ खबर पहुंचावे तो कोई सुन कहीं ना दे रहा। बदलाओ। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो देखो मोदी जी की ही बननी है। हाँ। और यहाँ वैसे भी रिकॉर्ड हुआ है, पहले भी काफी वोटों से जीते हैं डॉक्टर भोला सिंह। मतलब क्यों ऐसा, मतलब बार बार सरकार क्यों बन रही है? विपक्ष में कोई है ही नहीं ऐसा नेता का जो इनको टक्कर दे दे। विपक्ष सब खाली पड़ा है। तो मतलब आपको बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है या बीजेपी के काम अच्छे लगते हैं? बढ़िया है, लाइट वाइट की व्यवस्था सही चल रही है यहाँ पे। पर लाइट तो अगर बिजली की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। और तुम्हारा ये है कि बदमाशी खत्म है यहाँ पे। बनवासी ये बदमाशी गुंडागर्दी। हाँ। गुंडागर्दी नहीं है बाबा के राज में। जी। और इसके अलावा और कोई काम? बाकी सब बढ़िया है, प्रशासन ठीक है। क्या लगता है भाई साहब आपको? अच्छा। क्या लगता है भाई साहब आपको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी जी। बीजेपी के आप 5 काम गिनवा सकते हैं सर? बीजेपी की लाइट देख लो, किसान सुखी, सड़क बढ़िया। किसान सुखी कहाँ? किसान तो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो खुश हैं, किसान तो हम नहीं है, हम तो खुश हैं खूब जी। खूब अपने रेट मिल लो जी। बढ़िया काम है। 2 काम हो गए सर। सड़क बढ़िया बन रही है। 3 काम। गुंडागर्दी खत्म। 4। बिजली पूरे टाइम पे आ रही है। सबसे महंगी बिजली है। कोई बात ना, तो आ तो रही है पूरी। गो का बिल पहले भी जावे और 3 दिन में खेत भरे, 3 दिन में खेत भरे और दिन में लाइट आवे, मजे तो अपने भर के। क्या कह रहे हैं सर? फ्री है बिजली किसानों के लिए, लेकिन जो घरेलू जो उपयोग में लाते हैं, गरीब आदमी है, मिडिल क्लास परिवार है, उनके लिए तो हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली है। तो हम महंगी है। हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है सर। 1 किलोवाट में 300-350 रुपए महीने का बिल आता है। 280 रुपए, 180 रुपए का बिल है 2 किलोवाट में। तो मिनिमम है ना सर? वो मिनिमम मतलब अगर आप यूज नहीं करेंगे तो अदरवाइज 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट की बिजली का हिसाब। गरीब आदमी कहाँ फ्रिज रख रहा है, कहाँ वॉशिंग मशीन रख रहा है, इतनी ही यूनिट आती है उनकी। मतलब आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी के पास में फ्रिज नहीं होता है, वॉशिंग मशीन नहीं होती है? कहाँ है? नहीं होती है ना? नहीं होती है। तो गरीब आदमी सड़क पे ही रहता है? नहीं, सड़क पर नहीं, केवल लाइट जलाते हैं, एक पंखा लगा लिया, इतना ही होता है। तो उनके 1 किलोवाट का कनेक्शन है मेरे ख्याल, इतना ही आता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ताऊ जी, क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भैया ये तो समय दिखाई दे रहा है, मोदी के नाम पर सरकार बीजेपी की बनेगी जी। हाँ। आप मोदी जी की सरकार से खुश हैं? हाँ खुश है कि तो राजी तो नहीं कह राजी, दोनों तरीका। सर राजी गैर राजी? राजी या बिना राजी? खुश रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा, वो तो
सरकार उन्हीं की बनेगी। सरकार ही अच्छी लग रही है, उनके काम भी अच्छे लग रहे हैं हाँ, काम भी ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। आपको? लेकिन अगर सड़क की बात करें बाबा, तो शिकारपुर से जो खुर्जा वाला रोड है उसे कितने साल हो चुके हैं जो अभी तक वो जर्जर हालत में पड़ा हुआ है? वो तो जी काफी दिन हो गए मेरे ख्याल से तो। हाँ? सर 9 साल की सरकार में तो अभी तक बना नहीं ना ना बना नहीं बना ना। हाँ, अभी तक तो बना नहीं ना बाबा? ना बना। है जी बाबू जी? ये दोबारा चौड़ी होगी, पहले सिंगल थी चौड़ी भी हो चुकी है बाबू जी। तो अब दोबारा टेंडर हुआ होगा। हाँ जी भाई साहब, क्या है आपकी राय 2024 में किसकी बन सकती है सरकार? जी सर। देखो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, हमारी ये राय है। लेकिन ये जो कैंडिडेट है जिनको टिकट दिया जा रहा है वो कम से कम आते आपके यहाँ से भोला जी हैं? हाँ जी, भोला जी रवि आते रवि देखे तो सही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एरिया में आए, तभी हमने तो कभी चेहरा भी नहीं देखा, कभी वोट मांगने नहीं आए। मोदी जी के नाम पे आप वोट ले रहे हो तो आपका अपना क्या है, एज ए नेता उनका भी तो होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके यहाँ के जो सांसद जी है वो कभी दौरे पे नहीं आए? मैं तो कभी नहीं देते दौरे पे, कभी वोट मांगने भी नहीं आए वो। ठीक है, आज तीसरी बार वो चुनाव लड़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी है। पब्लिक तो मोदी जी के चेहरे को ही देख के वोट दे रही है। चेहरे पे तो आदमी तो अपना चेहरा भी तो बनाना चाहिए। आए हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, देखो जी बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं वो, और नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारी तो पूरी सपोर्ट है, पर वो गांव में आए, कभी गांव देहात में देखें, अपने किसी भाई को भेज देते हैं, कभी चाचा को भेज देते हैं, खुद नहीं आते हैं वो। मतलब आप बीजेपी पार्टी से खुश हैं लेकिन उनके कैंडिडेट से खुश नहीं है? से खुश नहीं है हम। वो गांव में आए, गांव में उन परेशानी सुने। क्या उनके कैंडिडेट ने यहाँ विकास कार्य करे हैं? हमारी नजर में तो अभी ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। तब भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, हम तो नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। मोदी जी को सपोर्ट में है, चाहे विकास कार्य वो करें या ना करें? उनको, मोदी जी को जो सपोर्ट करते हैं तो मोदी जी को हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी तो वो उन्हें टाइट लेंगे, पता चलेगा उन्हें भी। तो बदलाव की आपको लगता नहीं है बदलाव की जरूरत है? बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा बदलाव। तो बदलाव क्या कैंडिडेट बदलने से होगा, सरकार बदलने से होगा? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ना तो देखो अब मोदी जी को कब तक सपोर्ट करेगी जब कोई काम ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं कह रहा हूँ जब तक देखो क्या होता है, चाहे मोदी जी तो हम बिल्कुल बीजेपी के सपोर्ट में है, देते हैं, काम हुआ है बहुत सारे, योगी जी ने भी काम करवाए, लेकिन जब तक ये है कैंडिडेट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो हम ही जनता लोग तब तक मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे। वो चीज है। तो हम चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो एक बार आए। हमारा गांव है यहाँ रसूलपुर के लिए, वहाँ आज भी टूटी फूटी रोड है, कोई गाँव में कोई है नहीं, ठीक है, वही कच्ची सड़क है, ठीक है, ना खेलने का मैदान है कुछ भी, ठीक है, सब मतलब बहुत बुरा हाल है। हाँ, तो ये चीजें तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब बीजेपी में भी बदलाव की जरूरत है। हाँ, कैंडिडेट सही चुने। हम ये नहीं रहते कि हाँ सही है, लेकिन हमारे इधर उन्होंने कभी वो नहीं दे रहा। और भी लेकिन भोला जी पिछली बार की पंचवर्षीय योजना में काफी मतों से विजयी हुए थे, भारी मतों से। देखो मोदी जी की वजह से हम भी वोट देंगे आज उनके लिए, मोदी जी तो देंगे, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट है। बिल्कुल। आज भोला जी किसी और पार्टी से लड़े तो अभी आप ही बताओ कि वो कैसे जीतेंगे, कांग्रेस से या किसी और से, समाजवादी से लड़े तो क्या उन्हें वोट मिलेगी? बात वो है। तो ये चीजें आप भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है वो किसी सदस्य के या किसी कैंडिडेट के ऊपर नहीं है, सिर्फ मोदी जी के चेहरे को वोट किया जा रहा है। विकास कार्य के नाम पर यहाँ सिर्फ मिलबट्टा सन्नाटा है। धन्यवाद।